हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सीएंड इंस्टीट्यूट में। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किसी भी कंपनी के अंदर या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर हम काम करते हैं और वहाँ पर हम अटेंडेंस शीट बनाते हैं और उसके आधार पर हम लोगों को उनकी सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, तो हम इन सब की डेटा एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में। जैसे एज ए एग्जांपल अगर आप देखें तो मैंने इसमें ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाया हुआ है मेरे क्लास के नाम से। तो अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हो तो यहाँ क्लास का नाम, यहाँ मंथ एंड मंथ्स का नाम कौन से साल का है, और इसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय, पोस्ट, मोबाइल नंबर एंड फिक्स सैलरी, बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, और सारी अटेंडेंस काउंट की गई है, रेट डाला गया, अमाउंट उसकी निकल रही है, मंथली क्या आ रहा है, प्लस यहाँ पे टोटल अटेंडेंस के साथ उसके डे काउंट हो रहे हैं, जो अब्सेंट है वो रेड कलर में प्रोवाइड हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, कैसे करना है। जैसे एज एग्जांपल मैं एक एंट्री मारता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया एम्प्लॉय, कोई भी नंबर डाल देता हूँ, सैलरी डाल दी मैंने यहाँ पर। सैलरी डालने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया। अकाउंट नंबर भी मैं फ़िलहाल सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि एज ए एंट्री के लिए बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अटेंडेंस लगाना शुरू किया। तो ये डे बाई डे एंट्रीज लगती है। अगर वो अब्सेंट है तो अब्सेंट का देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली रेड हो रहा है, और प्रेजेंट ही आ रहा है तो नॉर्मल जा रहा है। तो इस तरीके से ये मैंने पूरे महीने की एंट्री को कंप्लीट किया। तो अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया। तो देखिए ऑटोमेटिकली हर चीज़ आ गई है और किस हिसाब से उसे प्रोवाइड करना है। तो यही चीज़ आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इसे हम कैसे बनाएंगे, प्लस हम इसमें फिर एंट्री कैसे करेंगे और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर शीट 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शीट 2 ले ली है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें क्या क्या फॉर्मेट है वो आप देख लीजिए, हो तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद फिर उसमें दिया पोस्ट एंड मोबाइल नंबर। तो हमने यहाँ पे पोस्ट एंड मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। पोस्ट नेम, मोबाइल नंबर, अगर ये छोटा बड़ा होता है तो आप इसे आसानी से बड़ा भी कर सकते हैं, आसानी से इसे बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें लिखना है फिक्स सैलरी अमाउंट, बैंक एंड अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तो हमने यहाँ पे लिखा फिक्स्ड सैलरी अमाउंट, बैंक नेम, फिर अकाउंट नंबर। ये सभी क्यों ज़रूरी, क्योंकि जब हम उनको अगर चेक बना के देंगे या कैसे भी या बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या है, उनको ये सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम उनको दे सकते हैं। आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड के बाद हमारा मेन सेक्शन स्टार्ट होता है अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस में हम मंथली से बनाने वाले हैं। तो मंथली बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। 1 और 2 लिखने के बाद दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना और नीचे की इस ब्लैक डॉट को जो आ रहा है आपका, तो उसको पकड़ के आप ड्रैग कीजिए। कब तक करना है, जब तक पूरे 30 डेज ना हो जाएं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे 30 डेज हो चुके हैं, उसके बाद से आप छोड़ दीजिए। अब ये थोड़ा अटेंडेंस रजिस्टर की तरह छोटा हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि होम में ही लास्ट में आपको मिलता है फॉर्मेट, और उसमें मिलता है आपको कॉलम विथ। इसमें कॉलम विथ में अगर आपको मिलेगा 8.43, इसको आप ओनली 2 कर लीजिए और ये ऑटोमेटिकली उसके तरह एडजस्टमेंट हो जाएगा, सभी इक्वल साइज में होंगे। ये हो जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे टोटल डेज,
टोटल डेज के बाद आपको लिखना है रेट, फिर लिखना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के बाद लिखना है आपको सिग्नेचर, कि उसने सैलरी ली है तो उसका सिग्नेचर होना जरूरी है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें फॉर्मेट में लिख ली। अब इसको हम थोड़ा एडजस्टमेंट और सेटिंग कर लेते। तो ये मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सेल फॉर्मेट में आया और यहाँ से हमने इसको कुछ अलग लुक में या अलग डिज़ाइन में इसको हम उपलब्ध करा देंगे या डिज़ाइन क्रिएट कर देंगे। तो ये हमने इसकी डिज़ाइन बना दी। ऊपर हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, उसमें हेडिंग आप प्रोवाइड करवा दीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, मैंने क्लास का नाम मेरा लिखा है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग में, अगर आप जिस जगह काम करते हैं उस कंपनी का नाम, अगर किसी कार्यालय में काम करते हैं तो कार्यालय का नाम, मतलब जहाँ पर आप काम करते हो उसका नाम यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाना है, मीन्स उसे टाइप करना होता है। आप कौन से मंथ का बना रहे हो उसका भी यहाँ पर नाम मेंशन करना होता है। तो यहाँ मैंने लिखा मंथ नेम और यहाँ लिखा अप्रैल, और कौन से साल का है 2020, वो भी आपको यहाँ लिखना कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से हमने इसे बना लिया। ये फॉर्मेट बनने के बाद आपको इसमें करना होता है एंट्री डे बाई डेज के हिसाब से। तो सपोज एज एग्जांपल मैं एंट्री कर रहा हूँ, फिर साथ में हम इसका फॉर्मूले का भी उपयोग करने वाले हैं। तो हमने लिखा 1 एम्प्लॉय नेम, मैं अपना ही नाम वापस लिख लेता हूँ, हरी सर, और पोस्ट ले ली मैंने HR, मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया। फिक्स सैलरी मैंने अपने हिसाब से बता दी 35,000। बैंक ले लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा डालने के बाद मैंने अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया। तो अकाउंट नंबर प्रोवाइड करने के बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर IFSC, अब अकाउंट नंबर डालते देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है, ये अकाउंट नंबर पूरे शो नहीं हो रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, और जहाँ पर ये होम के अंदर नंबर फॉर्मेट के अंदर जनरल है उसे आप नंबर में कन्वर्ट कीजिए, और उसके डॉट के बाद, मीन्स डॉट के बाद 2 जीरो दिख रहे हैं उसको भी हटाने के लिए आप यहाँ से उसे इंक्रीज करवा दीजिए। तो देखेंगे तो अकाउंट नंबर ही शो होगा, बाकी और कोई भी डेटा शो नहीं होगा। फिर उसके बाद आप IFSC कोड डाल दीजिए। IFSC कोड डालने के बाद आप अटेंडेंस डालेंगे, तो डे बाय डे अटेंडेंस लगेंगे। तो आप यहाँ पर एक एक करके अटेंडेंस डालिए, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पूरा ड्रैग कर लेते फिलहाल के लिए। अब आप सोच रहे कि अगर मैं यहाँ पर A लिखूँ तो रेड कलर कैसे होगा, तो उसके लिए आपको करना होगा इसे पूरा सिलेक्शन, और आना होगा होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और आना होगा हाईलाइट द सेल रूल्स, उसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेंट। इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर P की जगह पे A लिख दीजिए और इसको रेड कलर ही रहने दीजिए, उसके बाद कीजिए ओके। तो जब हम इसमें A लेटर प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेड हो जाएगा। देन आफ्टर टोटल डेज को काउंट आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट लेना है और आपको पूरे के पूरे 30 डेज को सिलेक्शन कर लेना है और ब्रैकेट लगा के एंटर करना है। सॉरी सारे डेज को सेलेक्ट करने के बाद सिंगल कॉमा लगाना है, डबल कोटेशन में आपको P को काउंट कराना है तो P लिखना होगा और उसके बाद इंटर करेंगे तो आपके टोटल डेज ऑफ काउंट हो जाएंगे। अगर हम किसी में अभी एब्सेंटी डालते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली डे क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए आपको उसकी फिक्स सैलरी में डिवाइड बाय 30 करना होगा, तो आपका उसका 1 डे सैलरी निकल आएगी। अब ये एक दिन की सैलरी निकलने के बाद अब उसने 27 डेज वर्क किया तो उसकी कितनी सैलरी बनती है उसको निकालने के लिए आपको करना होगा इक्वल रेट मल्टीप्लाई देन डेज। तो उसकी 31,500 सैलरी बन रही है और वो इस महीने इतनी सैलरी लेके जाएगा।
इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सिंपल और प्रोफेशनली डेटा अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं और सभी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।